हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी सिंधी पोहा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सिंधी पोहा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पोहा ले लिया है। अब इस पोहे को अच्छे से धो लेंगे, इसको वॉश कर लेना है। पोहा मैंने धो लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। आधा चम्मच नमक डालने के बाद आधा छोटा चम्मच हल्दी का डालेंगे और थोड़ी सी इसमें शक्कर डाल देंगे। शक्कर चीनी मिला देंगे इसमें और सबको मिक्स कर लेना है। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है ताकि सब पोहा, शक्कर, नमक और हल्दी सब मिक्स हो जाए। एक तरफ मैं कढ़ाई रख रही हूँ। कढ़ाई में घी गरम करेंगे। घी गरम हो जाएगा। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। मूंगफली हल्की फ्राई हो जाएंगी। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। गैस को कम कर लीजिएगा, एकदम कम गैस पे 1 चम्मच जीरा डालेंगे। 1 चम्मच राई डालेंगे, काली राई ली है मैंने। अब हम इसमें 3-4 हरी मिर्च काट ली थी मैंने और एक प्याज काटा था। एक बड़ा प्याज कट करके इसमें डाल दीजिएगा। सबको हम मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए इसको इसी तरीके से घुमाते रहना है। इसी तरीके से घुमाने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। आधा चम्मच नमक मैंने उसमें डाला था, आधा चम्मच नमक मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे। आधे से भी कम लाल मिर्च डालना है। अब सबको मिक्स कर लेंगे। सबको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पोहा डालेंगे। जो मैंने भिगाया था पोहा, उसको डाल देना है। पोहा डालने के बाद सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से घुमा लेना है और मिक्स कर लेना है। लगातार घुमाते रहिएगा, नहीं तो पोहा चिपक जाएगा। देखिए कलर कितना प्यारा आया है। अब 2 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम कम कर दीजिएगा। कम गैस पे इसको रखना है। चेक करेंगे। देखिए पोहा बिल्कुल तैयार है। इसको एक बार हल्का सा घुमा लेंगे। अब हम इसके ऊपर प्याज और हरा धनिया डालेंगे। प्याज और हरा धनिया डालकर इसकी गार्निशिंग करेंगे। इसमें मैंने आधा नींबू भी काट के रखा था, उस नींबू का रस भी डाल देना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। पोहा आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरी रेसिपी आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।